हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 तक क्लियर कर लिया है। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आपने डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी के बारे में देखा है ना। सेकेंडरी मेमोरी जो है, और सेकेंडरी मेमोरी का यूज किस लिए करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हम डेटा को परमानेंटली या टेम्परेरी स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो उसमें आपने मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, एवरीथिंग आपने ऑलरेडी देख लिया है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो आपका है वो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड इनकोडिंग स्कीम। यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड इनकोडिंग स्कीम। देखिए, मेमोरी का मेजरमेंट जब करते हैं तो उसकी कुछ यूनिट्स होती है। ठीक है। और ये ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। ठीक है। इनकोडिंग स्कीम के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स क्या है? सबसे पहले तो अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज़ अ प्लेस वेयर वी स्टोर आवर इम्पॉर्टेंट डेटा। मेमोरी एक जगह है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है। मेमोरी यूनिट जो है अमाउंट होता है डेटा को स्टोर करने का। ओके। सो मेमोरी यूनिट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द स्टोरेज यूनिट। ओके। अब जो मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको हम बाइट्स के टर्म में डिनोट करते हैं। बाइट्स जो है सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी मेमोरी यूनिट की। ओके। कंप्यूटर प्रोसेसर इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल डिसेसिव सर्किट, ईच वन ऑफ विच मे बी आइदर ऑन और ऑफ। देखिए, कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है उसमें कई सारे सर्किट होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेसर को हम सीपीयू भी बोलते हैं। उसके प्रोसेसर में या सीपीयू में कई सारे यहाँ पे सर्किट होते हैं। और सर्किट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो फंक्शनिंग होती है वो ऑन या ऑफ में होती है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम 0 1 की बात करें तो 0 1 क्या है? अगर 0 है तो ऑफ है और ऑन है तो 1 है। इस तरह से काम करता है। ठीक है। तो दीज टू स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मेमोरी आर रिप्रेजेंटेड बाई 0 और 1। तो ये जो ऑफ और ऑन मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑफ और ऑन होते हैं ये दो टर्म में यहाँ पे बताए जाते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स में आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है और मेमोरी को एक बड़ी मेमोरी को, बहुत बड़े लार्ज मेमोरी को कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। तो एक बड़ी लार्ज मेमोरी को जहाँ पे पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं और उन छोटे छोटे पार्टीशन को हम यहाँ पे सेल बोलते हैं। सभी सेल का एड्रेस होता है, सभी सेल का अपना अपना एड्रेस होता है, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि कौन सा डेटा किस एड्रेस पे रखा हुआ है। तो ये आपका सिंपल कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो थैंक यू।